नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं हिंदी के एक महान सुप्रसिद्ध कवि कबीर दास के बारे में। इस दल में कुल 3 विद्यार्थी हैं, मैं यानी केशव गुप्ता, लक्षित शर्मा और भानु पंडित। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कबीर दास ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कृतियाँ लिखी। इसके साथ साथ उनके दोहे भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो हम आज भी सुनते हैं और पढ़ते हैं। कबीर दास और उनकी जीवनी के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही गई है। तो चलिए कबीर दास के बारे में विस्तार से जानते हैं। सुप्रभात। अब मैं लक्ष्य शर्मा आपको कबीरदास जी के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री कबीरदास जी का जन्म वर्ष 1440 और मृत्यु 1518 में हुई थी। वह भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। कहा जाता है कि कबीरदास जी निरक्षर थे, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे अन्य बच्चों से एकदम अलग थे। आपको बता दें कि गरीबी की वजह से उनके माता पिता उन्हें मदरसा नहीं भेज सके। कबीरदास जी की रचना संख्या में तो कुल उन्होंने 72 रचना की थी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य हैं, जैसे रक्त, कबीर बीजक, मंगल, वस्त्र, साखी, शब्द, होलियगम और भी बहुत सारे। उन्होंने इस जीवन को बहुत से दोहे भी प्रदान किए। उनमें से एक बहुत सुप्रसिद्ध दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी, बहुरी करेगा कब। जिसका यह अर्थ है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और जो कार्य हमें कल करना है वो आज करना चाहिए और जो आज करना है वो उसी वक्त करना चाहिए। कबीर ने एक ही ईश्वर को माना। वह धर्म व पूजा के नाम पर आडंबों के विरोध थे। उन्होंने ब्रह्मा के लिए राम, हरि आदि शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वे सब ब्रह्मा के ही अन्य नाम थे। उन्होंने ज्ञान का मार्ग दिखाने जिसमें गुरु को सबसे ऊपर ही रखा। उनका सबसे सुप्रसिद्ध दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जिसका अर्थ है कि जी कहते हैं कि है परमात्मा, मुझे बस इतना दे दीजिए जिसमें मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकूं। यह कबीरदास जी का सबसे सुप्रसिद्ध दोहा है। और अंत में मैं ये कहकर समाप्त करना चाहूँगा, अंत समय पश्चातो जब प्राण जाए छूट। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं, का अभी समय है, राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत आएगा तब पछताना पड़ेगा। शुक्रिया। अब मेरे सहपाठी भानु आपको कबीरदास जी के कुछ सुप्रसिद्ध दोहे सुनाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कबीरदास जी द्वारा लिखित कुछ दोहे। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है तथा झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है वहाँ साक्षात परमात्मा का वास होता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार में सबका भला सोचे, किसी से यदि हमारी दोस्ती ना हो तो किसी से हमारी दुश्मनी भी ना हो। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरिन करे दुख कहोय न होय। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी लोग दुख में परमात्मा का स्मरण करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो कोई भी परमात्मा का स्मरण नहीं करता। यदि सुख में परमात्मा का स्मरण किया जाए तो जीवन में दुख ही क्यों होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखे माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार का भाव था तब तक परमात्मा मुझसे दूर थे। अब जब मेरे अंदर से मैं अर्थात अहंकार दूर हो गया है तो परमात्मा मुझे मिल गए हैं।
जब मैंने ज्ञानी रूपी दीपक के उजाले में अपने अंदर देखा तो मेरे अंदर व्यापक अहंकार रूपी अंधेरे का नाश हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगा कबीर दास द्वारा दी गई शिक्षा। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर दास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपने समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन्यवाद। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभात। आज मैं सारांश कक्षा 9वीं का छात्र आप सबके सामने कबीर दास की जयंती के अवसर पर व्यवहारिक ज्ञान की महत्वता बताते हुए अपनी राय पेश कर रहा हूँ। कबीर दास औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे और वह पूरी तरह निरक्षर थे। कविदंती के अनुसार उन्हें सिर्फ राम शब्द ही लिखना आता था। काशी के बारे में पढ़ने और सुनने से भी बेहतर होता है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। उसी तरह जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की महत्वता सबसे अधिक है। चाहे कोई मनुष्य अपनी जिंदगी में कितनी ही किताबें पढ़ ले, पर अगर उसे वह ज्ञान अपने जीवन में प्रयोग करना ही नहीं आया तो वह ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान सिर्फ पुस्तकों से ही नहीं बल्कि हमारे अनुभवों से भी प्राप्त किया जा सकता है और यह ज्ञान हमारे जीवन की मुश्किल कठिनाइयों में ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। एक अनपढ़ उस पढ़े लिखे से कहीं बेहतर है जो समाज में कोई अच्छा बदलाव ना चाहे और अपने माता पिता का आदर ना कर सके। धन्यवाद। सुप्रभात। आज संत कबीरदास जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को संत कबीरदास जी द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक तारा अथवा एक तारा भारतीय संगीत का लोकप्रिय तंत्रवाद यंत्र है जिसका प्रयोग भजन या सुगम संगीत में किया जाता है। इसमें एक तार लगा होता है इसलिए इसे एक तारा कहते हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मिस्र के पारंपरिक संगीत में इसका प्रयोग होता है। एक तारा मूलतः भारतीय कवियों तथा घुमक्कड़ गवैयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। निचला गुंजमयान यंत्र वे लौकी से बनाते थे और ऊपर का गला बनाने के लिए बांस का प्रयोग करते थे। प्रयोग विधि: एक तारा वादक यंत्र को गले पर पकड़ा जाता है और फिर तर्जनी उंगली से बजाया जाता है। गले के दोनों हिस्सों को दबाने से तार ढीला पड़ता है। इस प्रकार इसकी पिच कम हो जाती है। गर्दन के हर हद तक छिद्र के साथ टोन का स्वरूपन ही एक तारे को अपनी विशिष्ट ध्वनि देता है। एक संकेत देने के लिए कोई निशान या माप नहीं है कि किस दबाव से क्या दबाव पैदा होगा, इसलिए कान द्वारा समायोजित किया जाता है। क्या आप मुझे एक कबीर का दोहा गाकर समझाएंगे? जरूर, मैं गाऊंगा। ये तन विष की बिलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता चांद। भावार्थ: कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है, गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है।